सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं पीहू स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 7:30 बजे से और मेरे गांव मेरे ससुराल बनकोट से। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो जैसा कि मेरा भाई आया था तो आज वो चले गया है बस से। मैंने तो सोचा था वो एक दिन रहेगा यहाँ, बट वो रहा नहीं क्योंकि उसका भी कुछ काम था वहाँ पे। तो फिर उसने भी अपनी ड्यूटी में जाना है तो वो चले गया, इसलिए तो बहुत याद आ रही है उसकी। तो मौसम भी बहुत ठीक हो रखा है, मतलब रात को बारिश हो गई थी, मेरे कपड़े वगैरह भीग गए बाहर। मुझे लगा बारिश नहीं होगी, मैं कपड़े उठाना भूल गई तो मेरे कपड़े भीग गए। तो मैं कर रही थी अभी एक ब्लाउज़ को थोड़ा स्टिच कर रही थी, थोड़ा सा बचा था उसमें काम। मैं आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ। तो गाइस ये है मेरा भाई जो बिल्कुल नहा धो के रेडी हो रखा है यहाँ पे। बच्चे इसको इतना अच्छा मान रहे थे और इसको इतना मिस कर रहे थे ना बच्चे, बहुत ज़्यादा। ये अब चले गया है नीचे क्योंकि इसकी बस आने वाली हो रखी थी। ये है अंकु और मैं बैठी हुई थी यहाँ पे, इसको पहुँचाने आई हुई थी बाहर से। याद आ रही थी मेरे को इसकी, तो ये मेरी वीडियो बना रहा था। तो फिर यहाँ पे अंकु को देखो, तो ये यहाँ पे स्टंट कर रहा था गाइस। देखो इसको इतना शौक है ना स्टंट का। आज तो पता नहीं सुबह से उठ के आया था तब नहीं चढ़ पा रहा था, वरना ही चढ़ जाता है आधे पोल तक। तो ये बहुत शैतान हो चुके हैं मेरे बच्चे, तो कभी ऊपर कभी नीचे। पुनीत को भी देखो मेरे यहाँ पे, और यहाँ पे बैठे थे मैं और मेरा भाई, बस का इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद बस आ गई थी। फिर मैं आ गई थी अंदर, मैंने एक ब्लाउज़ सिल के देना था तो फिर मैं ब्लाउज़ को तैयार कर रही थी। ये मेरा ब्लाउज़ बिल्कुल इसमें आधा रेडी हो चुका है, बस बाजू वगैरह इसमें लगाने थे। और फटाफट से फिर मैंने इसमें बाजू लगा दिए। बाजू लगा के फिर फटाफट से मैंने इसको पूरा रेडी कर दिया। अब इसमें लगाने हैं थोड़े हुक और इसमें करनी है थोड़ी तुरपाई। तो सुबह सुबह मैंने भाई के जाने के बाद एक ब्लाउज़ रेडी करा क्योंकि इसको लेने के लिए बस थोड़ी देर में आने ही वाले थे। तो तब मैंने ये फटाफट से रेडी भी करा क्योंकि शादी थी किसी की, तो वहाँ उनका देना था। ये लेट ही दे के गए थे तो मैंने फटाफट से ये पूरा करा। उसके बाद मैं चली गई थी शॉप पे। यह है इसकी प्यारी सी साड़ी, ये इसके नाप का ब्लाउज़ था तो फटाफट से मैंने पूरा कर लिया। नहीं, कौन जा रहा है दुकान? और आप क्या करोगे? जी बहुत होशियार है, पढ़ाई करेगा ना, होशियार है ना। कितना अच्छा बनता है मम्मी को तो नहीं मान रहा है गाइस जी। अच्छा मैं तो इससे गुस्सा हूँ। अच्छा मानता है ना, कहना भी मानेगा ना। कितनी क्रीम लगाई? पढ़ाई कर बैठ। तो गाइस अब मैं चली जाती हूँ शॉप को क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। मैं 2-3 बार जाके आ गई हूँ, अब फाइनली थोड़ी देर के लिए जाऊँगी। फिर मैं आ गई शॉप पे और पीछे से थोड़ी देर बाद आ गए मेरे बच्चे और मैं काट रही हूँ यहाँ पे एक ब्लाउज। और ये है मेरी प्यारी सी शॉप, मेरी रोजी रोटी। और ये मैं हूँ पीहू बनकोटी। डॉक्टर साहब बोल रहे थे आप पूजा करके, मैंने बोला पूजा है। हाँ। क्या बोल रहे थे? पूजा। पूजा है मेरा नाम। हाँ। क्या क्या है मेरा नाम? पूजा और पीहू। हाँ कितना अच्छा है गाइस। फिर शाम के टाइम पे मैं शॉप पे आई तो मेरे आगे बहुत सारे कट्टे पड़े हुए थे और आगे भरी जा रही थी बजरी। वहाँ पे उनकी बहुत सारी बजरी आई थी क्योंकि इनके छत की तैयारी हो रही है। इनका 3रा मंजिले में छत की तैयारी हो रही है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, नए नियमों के अनुसार 2010 के बाद जिस किसी की भी शादी हो रखी है उन लोगों को सभी को बनाना है मैरिज सर्टिफिकेट। वो मैरिज सर्टिफिकेट कहीं भी सीएससी सेंटर में बन रहा है, जैसे जिसके नज़दीक जो है वो अपने सीएससी सेंटर में ये मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकता है। देख लीजिए मैंने भी ये बनवा लिया है। ये है मेरे पति की फ़ोटो, ये है मेरी फ़ोटो, ये आधार कार्ड की फ़ोटो है। जो आधार कार्ड में होगी वो ऑटोमेटिकली इसमें छप जाएगी। तो 2010 के बाद जिस किसी की भी शादी हो रही है सभी को बनाना है, ये ज़रूरी है। तो जिसने बनवा रखा है उसने भी बनवाना है। तो इसमें चाहिए गाइस जैसे कि
आधार कार्ड हो गया, पिन कार्ड हो गया, स्थायी निवास दोनों का, हर सब कुछ दोनों का होना चाहिए। स्थायी निवास भी दोनों का हो गया। और सबसे मेन चीज़ है इसमें OTP चाहिए, आपके हस्बैंड की भी और आपकी भी। तो दोनों की। और जहाँ आपके हस्बैंड हैं, ऐसा नहीं है कि उनको ज़रूरी यहाँ पे आना है, आप बना सकते हैं, लेकिन OTP आपकी आनी चाहिए। और आपके जितने बच्चे हैं, बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र भी इसमें बहुत ज़रूरी है। बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र होगा ज़रूरी, तब ये बनेगा, क्योंकि 2010 के बाद सभी के बच्चे हो चुके हैं। तो जिसके वो और परिवार रजिस्टर वगैरह ये सब कुछ चाहिए इसमें। तो उसके साथ क्या कहते हैं, जन्म प्रमाण पत्र भी तभी ज़रूरी चाहिए इसमें। और शायद राशन कार्ड भी चाहिए, हाँ राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी चाहिए। तो और उसके अलावा इसमें 2 गवाह चाहिए, 2 गवाह ज़रूरी चाहिए इसमें। 2 गवाह हो जाएंगे, घर में सबके हुए ही, किसी के नंद वगैरह, किसी के देवर। और गवाह का आधार कार्ड भी चाहिए, जो गवाही देगा कि इनकी शादी हो गई है, तो उनका आधार कार्ड भी चाहिए। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी जाइए और इसके फटाफट से ये मैरिज सर्टिफिकेट फटाफट से बनवा लीजिए अपने नज़दीकी CC सेंटर में। तो धन्यवाद। एक तरीके से इसको ये कह सकते हैं कि आपकी दोबारा से शादी, मतलब कोर्ट आपकी दोबारा से शादी करवा रहा है। डेट वही, सब कुछ वही, लेकिन ये बन रहा है। डेट भी पता होना चाहिए। अब इतने सालों बाद तो कार्ड वगैरह किसी ने संभाल के रखा भी होगा, किसी के पास नहीं भी होगा। तो इस वजह से उसके नियम चेंज है, किसी का कुछ लग रहा है, किसी के बदले किसी का कुछ लग रहा है, वो आपके CC सेंटर वाले आपको बताएंगे। तो अभी फटाफट से जाइए और अपने CC सेंटर वाले से पूछिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ताकि कल के दिन आपको परेशानी ना हो। तो आप भी फटाफट से इसको बनवा लीजिए, कोर्ट के नियमों के अनुसार दोबारा से शादी कर लीजिए अपने ही पति के साथ कोर्ट में। उसके बाद शाम को मैंने फटाफट से एक ब्लाउज काट लिया था, क्योंकि ये दूसरे दिन मैंने देना था। तो फटाफट से शाम के टाइम पे मैंने अपना ब्लाउज़ काटा और इसमें मैंने पूरी कटिंग कर ली। तिरछी पट्टियाँ वगैरह भी मैंने इसमें सब काट ली। और बाहर को हो रही थी शाम का टाइम था। उन्होंने इतने बजरी के कट्टे भर लिए थे, यहाँ पे उन्होंने जितने इकट्ठे थे अपने सारे भर के चले गए और मैंने अपना ब्लाउज़ काट लिया। उसके बाद मैं जैसा कि कभी कहीं पहुँच जाती हूँ, तो फिर मैं पहुँच चुकी थी गीता दी के वहाँ। शाम को बस अंधेरा ही होने वाला था, तो फिर मैं पहुँच चुकी थी गीता दी के वहाँ। गीता दी काट रहे थे यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी की सब्ज़ी काटते काटते ये अपने कॉल पे बात कर रहे थे। तो फिर अगली सुबह मैंने ये ब्लाउज़ सिल लिया। अगली सुबह, ये दूसरे दिन सुबह की वीडियो है। तो फटाफट से मैंने ये ब्लाउज़ सुबह के टाइम पे सिल के कंप्लीट कर लिया था। और बाहर हो रखा था बहुत अजीब सा मौसम। उसके बाद मेरे बच्चों को खाना था समोसा, तो मेरे बच्चे ला गए थे अपने लिए खाने के लिए समोसा। तो कभी कभी मेरे अंकु को समोसा बहुत पसंद है, तो वो अंकु समोसा करता रहता है। तो पुनीत और अंकु दोनों समोसे के लवर है, मतलब चाइनीज चीज़ें इनको बहुत पसंद है। बताने खाना है, प्लेट लेके आओ। इन लोगों ने फिर मैंने भी फटाफट से हाथ में वगैरह धो के फटाफट से समोसा खाने की तैयारी कर ली। मेरे लिए अंकु लेके आया था मिर्ची की चटनी और अपने लिए लाया था ये टमाटो केचप। तो फटाफट से भी हम लोगों ने समोसा खाया। फिर मैं चली गई शॉप पे जाने के बाद मैंने फटाफट से अपनी एक साड़ी पे फॉल लगाया, जिसका मैंने सुबह ब्लाउज़ सिला था। तो उसी साड़ी पे मैंने फटाफट से यहाँ पे फॉल लगाया, क्योंकि वो कपड़ा लेने वाले भैया आ चुके थे कपड़ा लेने के लिए। तो मैंने इसमें फटाफट से फॉल वगैरह लगाई और पूरी साड़ी और ब्लाउज़ दोनों फिनिश कर लिया। उसके बाद मेरे आ चुके थे यहाँ पे एक बनिए भैया, तो वहाँ से उनसे मैंने थोड़ा मेल बनाने के लिए एक प्यारी सी माला ली। देख लीजिए गाइस आप, कितनी प्यारी ये माला लग रही है। तो फटाफट से फिर मैंने ये प्यारी सी माला ली। मेरे को हो रही थी घर जाने की देर, तो मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बना ली जाए। ये है मैंने पायल वगैरह ले रखी है और कुछ मैंने फ्रूट क्रीम ले रखा है। तो फ्रूट क्रीम और ये है ओडोनिल, ये मैंने अपने लिए ले रखा है कुछ अपने काम के लिए। तो इसके बाद बाय बाय दोस्तों।